ने ये फैसला किया है कि डीसी को डायरेक्ट किया कि जो अंडरटेकिंग उन्होंने दी थी कि हम इनको जलसे की इजाज़त देंगे, उसके मुताबिक हमारी एप्लीकेशन जो है वो शाम 5 बजे तक जिस जगह पे हमने जलसा करना है उस जगह का तयन करके आप उसका फैसला करें। उसकी पिटीशन फाइल की थी, उसके अंदर भी कोर्ट ने कहा कि ये लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इसमें इन्वॉल्व है और आप बगैर किसी वजह के बगैर माइंड अप्लाई किए डीसी की सरफरश की है कि आपने किस तरह से डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आधे घंटे के अंदर वो डीआईसी कमेटी जिसकी रिकमेंड सिफारिश के ऊपर आपने इसका नाम डिटेंशन ऑर्डर में डाला था, वो रिपोर्ट भी और वो सारे मटेरियल जो है वो कोर्ट के सामने लाएं। अदालत के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स को विथड्रॉ करके डीसी साहब तशरीफ लाए। अदालत का सवाल था कि 3 दिनों से जो शख्स जेल में पड़ा है तुम्हारे इस इलीगल ऑर्डर की वजह से, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी कहां रही। मैं आज भी सवाल करता हूं इस फॉर्म 47 की हुकूमत से कि बाज आए। इतना अजीब एलिगेशन लगाते हैं अपने डिटेंशन ऑर्डर में कि ये लोगों के जहनों के साथ खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। अदालत का सवाल था कितने लोगों की जान ली है इस शख्स ने। एसपी और डीसी साहब खामोश। कोर्ट की जजमेंट को डिफाई करने के लिए कोई लेटर लिखें और अगर फिर ये लेटर कहीं चैलेंज हो गया तो फिर आप गिला करेंगे कि हमें नाअहल करने के लिए अदालतें आ जाती हैं। आपको ऐसी मशावरत दी जाती है जिनके जरिए से आपको नाअहल करवाया जाए। थैंक यू।